आज जो है मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह सेवानिवृत्ति उप परिनिदेशक आत्मा आगरा आपके मध्य में जो है गांव बुरहरा में एक गो आधारित प्राकृतिक खेती का हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपका स्वागत है। इस प्राकृतिक खेती में बाकी तो मदों को मैंने जानकारी दी है और मैं जानकारी आगे भी दूंगा। आज मैं आपको जो है ये क्या है सौंठास्त्र। इस सौंठास्त्र में 1 एकड़ के लिए आप जो है 200 ग्राम सौंठ और 2 लीटर गौमूत्र वाला गाय का दूध और आपका पानी जो है 1 एकड़ में कितना लगेगा 200 लीटर। इसमें सारी चीज़ कैसी हैं, जैसे सौंठ है और दूध है, पानी, ये चीज़ें जो घरेलू उपयोग और घर से ही उपलब्ध होने वाली हैं। इससे बहुत बढ़िया फफूंदीनाशक बनता है। इसमें जो है क्या क्या आवश्यक, जैसे दूध, ये हमारा ये दूध है। इसमें हम आज सैंपल के तौर पे दूध, ये मतलब लगभग 300-400 ml ये दूध है। ये हमारा, इसको दूध को जो हम गर्म करते हैं। इस दूध को जो है ये गैस चला दीजिए और गर्म हो जाए। हाँ, लाइटर है। ये जो है दूध बॉयल करते हैं। ठीक। अब दूसरा आइटम जो है ये आप जो है देख रहे हैं, इसको ये सौंठ है, सूखी हुई अदरक यानी सौंठ। ठीक है। इसकी मात्रा 1 एकड़ में कितनी जरूरत पड़ेगी 200 ग्राम। तो आज हम जो है एक तरफ हमारा ये दूध बॉयल हो रहा है। ठीक है। अब हमने सौंठ को जो है इसमें खल्लर में इसको जो है यहाँ ये जो है इसको पाउडर इसका सौंठ का बन जाता है। दूध उबल रहा है। उबलने के बाद इसको जो है हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठीक है। और ठंडा करके जब इसकी मलाई ऊपर आ जाती है तो मलाई को हम छान लेते हैं। छान करके इसको अपने घरेलू काम में ले लेते हैं, यानी मलाई उतरा हुआ दूध। अच्छा, अब हमारा दूसरा आइटम, जैसे ये सौंठ है, इस सौंठ को जो है जैसे मान लीजिए हमारा उसमें 2 लीटर जैसे 200 ग्राम सौंठ है, इसको जो है 2 लीटर पानी हम इसमें लेते हैं। कितना लेते हैं 2 लीटर। 2 लीटर में 200 ग्राम सौंठ जो हमने पीस करके डाल दी और जब तक ये हमारा 1 लीटर ना हो जाए तब तक हम इसको खौलाते हैं। ठीक है। हमारी सौंठ तैयार हो गई है। अब ये हमने आपका सौंठ का पाउडर जो है ये आप देख रहे हैं, ये सौंठ का पाउडर इसमें ये सौंठ का पाउडर इसमें डाल दिया और डालने के बाद इसको जो है बॉईल करिए। गैस चला करके ये भी बॉईल हो रहा है। दोनों चीज़ें जो है बॉईल हो करके ये हमारा आधा पानी रह जाएगा और दूध हमारा ये बॉईल हो जाएगा। तो इन दोनों को जो है अभी ये प्रक्रिया थोड़ा मतलब थोड़ी देर में होगी, क्योंकि यहाँ हमने आपको एक ट्रायल करके दिखा रहे हैं। ठीक है। और ट्रायल में अब हमने इसमें बाकायदा हमारा पानी जो है भरा हुआ है, क्योंकि 1 एकड़ के लिए पानी हमें कितना चाहिए 200 लीटर, लेकिन यहाँ हमने सारी चीज़ें उसी अनुपात में कम ली हैं। ठीक है। तो ये हमारा दूध जो है, इसको गैस को बंद कर दीजिए। ये हमने मान लिया कि ये हमारा बॉयल हो गया। ठीक है। काफ़ी देर से चल रहा है, तो ये बॉयल हो गया। बॉयल होके ठंडा होना है। ठीक। ठंडा होकर के इसकी मलाई अलग करनी है और मलाई अलग करके मान लिया हमारी ये ठंडा होकर के मलाई भी हमने अलग कर ली और अलग करके हमने जो इस दूध को इसी में मिला दिया। ठीक है। ये हमारी अभी सौंठ जो है बॉयल हो रही है और ये आधा रह जाएगी। जितना हमने पानी से मिलाया आधा रह जाएगा। तो इसको गैस को बंद कर दो और ये मान लिया कि ये हमारा आधा रह गया। तो इसको जो है हम सौंठ के पाउडर को जो बॉयल किया हुआ है, इस पाउडर को भी हमने इसी में मिला दिया। साथियों,
ये जब अब जो है हमारा 200 लीटर पानी में एक बार पुनः 200 ग्राम सौंठ का पाउडर बना करके बॉईल किया 2 लीटर पानी में, जैसा कि मैंने बताया 1 लीटर रह जाए। दूध हमने 2 लीटर देसी गाय का इसलिए साथियों, देसी गाय की थोड़ी सी देखो चर्चा क्यों होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि देसी गाय के खम्भ में मतलब हमारे जो पंचमहाभूत कौन कौन से? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। इन 5 पंचमहाभूतों में पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व ही नहीं बल्कि 108 तत्व जो प्रकृति में हैं, वो 108 तत्वों को ये हमारी गाय माता खम्भ के द्वारा ग्रहण करके अपनी बड़ी आंत में संरक्षित करती है। और जब बड़ी आंत का जब हम गोबर या गौमूत्र या हमारा दूध ये जब हम लेते हैं तो ये सारे तत्व जो हमारे इसमें आ जाते हैं। तो साथियों, ये वैसे भी गाय माता के बारे में पहले से पूजनीय रही है। हमारे आपके घरों में जो है सबसे पहली रोटी गाय माता को, इसीलिए चूँकि इसके दूध में असंख्य क्वालिटी है, इसके अलावा इसके पेशाब में खनिजों का भंडार है और गाय के गोबर में भी असंख्य मतलब जीवाणु होते हैं। इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। आपको एक मोटी सी मिसाल ये बताऊं कि जैसे एक तरफ जो है हमारा भैंस का बच्चा है। भैंस का बच्चा जो है 20 भैंस बंध रही हैं। 20 भैंसों में से अगर उसको छोड़ेंगे बड़ी मुश्किल से तो खड़ा होगा, उठाना पड़ेगा। और जाकर के फिर धीरे धीरे उसको इतनी पहचान नहीं है, धीरे धीरे करके एक एक करके सब भैंसों में लगेगा और लात खाता रहेगा। उसको चूक पहचान ही नहीं है, वो समझता है कि तो लात खाते खाते जहाँ उसको लात न लगेगी वहाँ समझेगा ये मेरी माँ है। इसके विपरीत जब हमारा बछड़ा मैंने गाय का बच्चा है, गाय के बच्चे को एहसास हो गया कि आप दूध लेने आ गए हैं, तुरंत एकदम मतलब एकदम फुर्ती से खड़खड़ाएगा और जब भी आपने बस खोल दिया, खोल करके 20 गाय बन रही हैं माँ के पास ही जाएगा, किसी की लात नहीं खाएगा। तो इसका मतलब उसका IQ लेवल बहुत हाई है। इसी तरह अपने व्याख्यानों में कई विशेषज्ञ इस बात को बताते रहते हैं कि गाय का दूध सेवन करने से हमारे जो बच्चे हैं वो बलिष्ठ बनेंगे, बुद्धिजीवी बनेंगे और मतलब योग्य बनेंगे और हृष्ट-पुष्ट रहेंगे। और बल्कि भैंस में इसका जस होता है। तो इसीलिए ये गाय की चर्चा अमूमन होती आ रही है। इस प्राकृतिक खेती में गाय के ही बारे में आगे जीवामृत, घनजीवामृत और आपका ये जो कीटनाशी हैं इनमें भी, और आपके जो बीजामृत, इनमें सब में जो है गाय के गोबर और गाय के पेशाब की चर्चाएं की गई हैं। तो अब हम फिर इस विषय पे आ रहे हैं कि हमारा तैयार 200 लीटर का ये हो गया। इस 200 लीटर को हम 1 एकड़ में मतलब इसका छिड़काव करवाते हैं। और आप जानते ही 15 जैसे टंकी होती हैं 15 लीटर की, तो लगभग 12-14 टंकी हो जाएंगी। तो उस टंकियों में बराबर तरह से छिड़काव करवाएंगे। तो ऐसा करने से ये हमारा बहुत बढ़िया फफूंदीनाशक तैयार हो गया। ठीक है, इस फफूंदीनाशक को बनाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समझ में आ गया, बहुत सरल है। अब आप बाजार से खरीदें उससे कहीं ये सस्ता है और कारगर है। एक और फफूंदीनाशक मैं आपको बताऊं, दूसरा फफूंदीनाशक कौन सा है कि हमारे घरों में जो पुराना मट्ठा होता है, उस पुराने मट्ठा को हम ले लें और उसमें जो है तांबे का छीलन या तांबे के तार डाल दें और डाल करके हम 3-4 दिन के लिए रख दें। ऐसा करने से उस मट्ठा का अगर हम छिड़काव करेंगे तो वो भी जो है लगभग हमारा 10 लीटर मट्ठा पुराना और 1 एकड़ के लिए हम छिड़काव करेंगे तो बहुत बढ़िया फंजीसाइड है। उसमें भी कॉपर जो है, जैसे कॉपर हमने तार डाला तो वो कॉपर जो है मतलब प्रतिक्रिया करके मट्ठा से उससे कॉपर सल्फेट बनाता है, जो आपने समझा कॉपर का बहुत अच्छा काम है, फफूंदीनाशक है। दूसरा ये है कि चूंकि इसमें प्रोटीन जो होती है दूध में, वो प्रोटीन को तोड़ करके नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी पौधों को ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तीसरा साथियों ये जो है एक तरह का बहुत अच्छा मतलब इसमें अगर नीम की पत्ती वगैरह डाल दें उसी में तो वो कीटनाशी का भी काम करता है। तो साथियों ये जो मट्ठा वाला मेरा फफूंदीनाशक बहुत अच्छा है। सौंठस्त्र जो है ये भी फफूंदीनाशक है। आगे की प्रक्रिया में आपको जीवामृत, घनजीवामृत और आपके अन्य कीटनाशियों के बारे में अगले अपनी मीट मतलब ट्रेनिंग में आपकी जानकारी दूंगा। धन्यवाद साथियों। तो डॉक्टर साहब है वो ये करेगा। हाँ जी।